हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी और आज उसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें होता क्या है। बच्चे, सबसे पहले आपको अकाउंट्स का फॉर्मेट पता होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहले अकाउंट्स का फॉर्मेट, जैसे कि आप मान लीजिए कि हम कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट कैसे बनता है? ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट होता है। इधर लिखते हैं हम अमाउंट, सेम इधर भी अमाउंट। और यहां हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं। आइटम्स जो होंगी ना, एंट्रीज होंगी, वो हम यहां करेंगे। एक नॉर्मल सा फॉर्मेट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ डेबिट होता है, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मेट कैसा है। ऐसा फॉर्मेट है ना, टी फॉर्मेट बोलते हैं इसको। तो हम क्या बोलते हैं कि अकाउंट को टी फॉर्मेट अकाउंट होते हैं, टी शेप अकाउंट होते हैं। वर्ड यूज होता है टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट जो कैश अकाउंट है, या कोई भी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट होगा, या फर्नीचर अकाउंट होगा, या बैंक अकाउंट होगा, वो टी शेप अकाउंट बनता है। हम अकाउंटेंसी में टी शेप अकाउंट्स बनाएंगे, ध्यान रहेगा। ये सिर्फ एक बेसिक सा था आपको बताने के लिए कि टी फॉर्मेट या टी शेप अकाउंट अगर आ जाता है तो उसका क्या मतलब होता है कि इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। ये अगर ध्यान से देखा जाए पूरा अकाउंट, तो ये टी शेप अकाउंट है। जिससे भी रिलेटेड अकाउंट इधर है वो यहाँ लिखा जाता है, जैसे एक्स वाई जेड अकाउंट। ये डेबिट हो रहा है, इधर ये क्रेडिट है, इधर एंट्रीज लिखी जाती हैं। तो ये कैसा है शेप, इसका टी शेप होता है इसका। हम पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम सबसे पहले उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। एक होता है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा आएगा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल नाम से पता चलता है कि ये किसकी बात करेगा, पर्सन की बात करेगा, या किसी इंडिविजुअल्स की बात करेगा, ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स की बात करेगा, ग्रुप की बात करेगा। इम्पर्सनल जो पर्सनल में काउंट नहीं होते वो सब इम्पर्सनल में आ जाते हैं। ठीक है, जो भी पर्सनल में नहीं आएगा वो सब इम्पर्सनल में आएगा। अभी देखिए, पर्सनल की ना तीन उन्होंने बता के रखी है अलग से, इसको तीन सब हेडिंग्स और दे दिए, जैसे कि नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल से मतलब क्या होगा, ह्यूमन की बात करेंगे। आर्टिफिशियल जिसको लॉ ने बनाया होगा, लीगल है जो। रिप्रेजेंटेटिव ये किसी को रिप्रेजेंट करेगा, किसी पर्टिकुलर, या तो इंसानों का ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रिप्रेजेंटेटिव। फिर इम्पर्सनल में रियल की जब बात कर रहे होते हैं हम, तो रियल क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, सब एसेट्स की बात करते हैं। जब हम नॉमिनल की बात कर रहे होते हैं तो नॉमिनल में आते हैं एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, या फिर लॉस। इतना समझ आया? अकाउंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके लेकर आए हैं। पहले हमने रखा है क्या, पर्सनल अकाउंट, जो कि होते हैं तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड। एक होता है नेचुरल, नेचुरल होते हैं ह्यूमन। आर्टिफिशियल जो पर्सनल अकाउंट होंगे वो लॉ बनाता है, जो लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आए होते हैं उन लोगों का अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसी ग्रुप वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो अकाउंट्स। फिर इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में हमारे पास होते हैं रियल अकाउंट, रियल में आते हैं सारे के सारे एसेट्स।
फिर नॉमिनल में हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। इतना समझ आया आपको? ये चार्ट तो समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अब आपको ना रूल्स याद होंगे। हमने एक अलग से क्लास ली थी, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिनको बोला जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या थे? पर्सनल मतलब पर्सन इन्वॉल्व है, तो जब पर्सन की बात आती है तो गिवर और रिसीवर, तो डेबिट द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो देता है उसको गिवर बोलेंगे, और उसको हम क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही दूसरे अकाउंट्स, जो दूसरा टाइप था वो था रियल अकाउंट का। देखिए हमने अभी इसी स्लाइड पे पर्सनल थे, फिर दूसरा यहाँ पे ये रियल, तीसरा नॉमिनल। ठीक है, तो अब हम रियल का देखते हैं। रियल अकाउंट का रूल, रियल में एसेट्स होते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास जो अगर कुछ आ रहा है तो उसको डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के पास से कुछ डिक्रीज हो गया, कुछ चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तीसरा टाइप था नॉमिनल का, तीसरा टाइप है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या थे, जितने भी जो भी नुकसान वाली चीज होगी वो डेबिट हो जाएगी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितना भी खर्चा होगा बिजनेस का ना, या कोई लॉस हो गया बिजनेस को, वो डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बिजनेस को कोई इनकम हो गई या प्रॉफिट हुआ या कोई गेन हो गया बिजनेस को, उसको क्रेडिट कर दो। ये बोलता है कौन? नॉमिनल अकाउंट बोलता है। अभी क्लियर हो गए होंगे आपको तीनों रूल्स? ठीक है, अब एक बार पर्सनल अकाउंट के हमने जो तीन यहाँ पे पढ़े हैं टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, वो तीनों देखेंगे डिटेल में। आपको इतना पता है कि पर्सनल अकाउंट में क्या आएंगे? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है ना बच्चे, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? पहले इसका रूल याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर। मैं बार बार ये रूल्स इसलिए याद करा रही हूँ कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो इन्हीं के बेस पे होंगी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप अकाउंटिंग में आगे तभी बढ़ सकते हो जब आपको ये तीनों रूल अच्छे से समझ आ जाएंगे और अच्छे से याद हो जाएंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल अकाउंट्स आते हैं, जैसे कि किसी का नाम आ जाता है, कुमार्स अकाउंट, एडम्स अकाउंट, अनरियल कंपनी अकाउंट एंड सो ऑन। जो भी किसी का नाम आ जाएगा, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम आ जाएगा, जब किसी ह्यूमन बीइंग की बात होगी, जब भी किसी ह्यूमन बीइंग की बात होगी या किसी इंडिविजुअल की बात होगी, तो वो किसकी बात हो रही है? नेचुरल पर्सनल की। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे वो सब। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता। जैसे राम है तो राम्स अकाउंट नहीं करेंगे आप, राम अकाउंट नहीं करेंगे, कभी नहीं आएगा, सिर्फ राम रहेगा। फिर अकाउंट वर्ड यूज ही नहीं होगा उस एंट्री में, सीधा राम डेबिट टू, जो भी एंट्री होंगे आप करेंगे सीधा डेबिट करेंगे, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। किसने किया? बाय लॉ, लॉ ने जिसको क्रिएट किया आर्टिफिशियल। जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं, आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकते हैं, वो सब कर सकते हैं जो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं
जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ वो सब एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है, या कंपनी के नाम पे भी केस हो सकता है। कंपनी के खुद के सिग्नेचर होते हैं, कंपनी की जो कंपनी सील जो होती है, इसी हिसाब से अगर जो कंपनी है, आपने एक लाइन पढ़ी होगी ना, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी हमेशा चलती रहती है, लोग आएंगे लोग चले जाएंगे, किसी के मरने या जीने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी मरती थोड़ी है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ने क्रिएट किया, इसको लॉ के थ्रू ही खत्म किया जा सकता है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगे, इसमें आएंगे क्लब्स के अकाउंट, स्कूल्स अकाउंट, या प्रोपराइटर्स के अकाउंट होंगे जो भी, या एलएलपीज, एलएलसीज, या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होंगी, वन पर्सन कंपनी ओपीसी, वन पर्सन कंपनी ओपीसी, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब जिनको लॉ ने क्रिएट कर दिया वो सब लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात की जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल। डायरेक्टली अकाउंट रिप्रेजेंट करता है या तो किसी इंसान, या तो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के अकाउंट को अगर ये रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे। जैसे कि जब हम बोलते हैं सैलरीज अकाउंट, सैलरीज क्या है? सैलरीज पेड मानो, तो ये क्या बनेगा? सैलरीज अकाउंट। खर्चा है बिजनेस के लिए, कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट है बच्चे, ये है नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है बिजनेस के लिए ना, तो कौन से कहाँ आएगा? ये नॉमिनल में आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओएस हम किसके लिए लिखते हैं? हम आउटस्टैंडिंग को ओएस लिखते हैं अकाउंट्स में। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो मैं बता दूं, हम लोग शॉर्ट में O/S आउटस्टैंडिंग को लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट जब आ जाता है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, या सैलरीज प्रीपेड अकाउंट, एडवांस में सैलरी दे दी आपने, अगले साल की सैलरी अभी दे दी, वो एडवांस हो गया ना, आपने एडवांस में सैलरी दे दी एम्प्लॉयज को। सैलरीज प्रीपेड, बच्चे यहाँ पे प्रीपेड है, इसको ना ठीक से लिखते हैं। आप जब सिर्फ सैलरी बोल रहे हो तब आप बात करते हो किसकी? तब आप नॉमिनल अकाउंट की बात करते हो। जब आप नॉमिनल अकाउंट के साथ में, या एक सेकेंड बच्चे, हाँ जी, ये सैलरीज प्रीपेड है। जब आप नॉमिनल के साथ में एक और वर्ड यूज कर देते हो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, यहाँ पे लिखा है देखो, प्रीफिक्स और सफिक्स कोई वर्ड यूज हो जाता है, नॉमिनल के साथ में कोई और वर्ड यूज किया आपने, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जब आपने सैलरीज की बात की तब आपने नॉमिनल की बात की, जब आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज या सैलरीज प्रीपेड की बात की तब आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात की। ग्रुप बन गया अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, पूरा एक ग्रुप बन गया। जो भी सैलरीज बकाया होंगी सबको आपने एक जगह लिख दिया, आपने पर्टिकुलर, आपने पूरा जितना भी बकाया है सब एक जगह लिख दिया। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट है रिप्रेजेंट करता है उन लोगों के अकाउंट को, उन लोगों के अकाउंट को जिनको पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है उनकी सैलरी का, उन सबको मिलाकर एक ही अकाउंट में लिख दिया गया कि ये बकाया वाला ये अकाउंट है, ये पैसा बकाया। वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग लोगों के अकाउंट्स को, है ना। ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया। जिन जिन लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिल रहा ना, जिन जिन की सैलरी अभी तक नहीं दी हमने, उन सबको हमने एक ही अकाउंट बनाकर दे दिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये बकाया अकाउंट है जो सबके पर्सनल अकाउंट्स होंगे ना लोगों के। हमने हर एक एम्प्लॉय के अकाउंट को अलग 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 नहीं दिखाया, हमने एक अकाउंट बना लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब बकाया है, वो जिस जिसकी बकाया है उन सबकी यहाँ लिख दी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे लोगों की सैलरीज को, तो इसीलिए ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखिए बच्चे, रियल अकाउंट, जब हम रियल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, और इसका रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ठीक है, हमने टेंजिबल रियल अकाउंट्स की बात की। थिंग्स दैट कैन बी टच्ड, टेंजिबल का वर्ड का मतलब मानकर चलना बच्चे की टेंजिबल जिनको आप छू सकते हो, फिजिकली फेल्ट जिनको आप अपने सामने देख भी रहे हो, छू सकते हो, आप उनको महसूस कर सकते हो छू कर, उन सारे अकाउंट्स को हम टेंजिबल रियल अकाउंट्स में डील करेंगे। जैसे कि बिल्डिंग आप छू सकते हो, उसे देख भी सकते हो, फर्नीचर आप उसे छू सकते हो, इक्विपमेंट दिखता है ना, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, कैश पैसों को छू लेते हो आप, लैंड, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें टेंजिबल होती है। जब इनटेंजिबल हम बोलते हैं तो जिनको हम छू नहीं सकते, फिजिकली फील नहीं कर सकते हो, जिनको आप ना नहीं कर पा रहे हो ना, वो सब इंटेंजिबल में आएंगे। जैसे कि कॉपीराइट्स छू नहीं सकते, आईपीआर आपको पता है, आपके पास आईपीआर है और वो आपके लिए एसेट्स है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते हो। गुडविल कैसे छुएंगे गुडविल को? गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन। कभी छू सकते हैं क्या रेपुटेशन को? नहीं, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, इसको फील कर सकते हैं। हमें पता होता है कि है उनकी इमेज अच्छी है मार्केट में, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते उस इमेज को। कैसे? पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, है ना, लोगोज, जो लोगोज होते हैं, लोगोज मतलब जैसे कि मेरे चैनल का जो लोगो है ना, द कॉमर्स स्कूल, इसको आप देख सकते हो, छू कैसे लोगे? आप स्क्रीन को छू सकते हो, आप स्क्रीन को छू सकते हो, चैनल के लोगों को कैसे छू लोगे? ये जब आप इसको रजिस्टर करा लोगे तो आप उसको, आपको पता है वो एसेट आपके लिए, आप उसे इन फ्यूचर बेच सकते हो, उसका अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको आप छू सकते हो, जो फिजिकली अवेलेबल है आपके सामने। इनटेंजिबल जिनको आप छू नहीं सकते हो, लेकिन आपको पता है वो एग्जिस्ट करती है और उनकी वैल्यू भी है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू है, उनको हम किस में काउंट करते हैं? इनटेंजिबल रियल एसेट्स में। इन सब, ये सब अकाउंट्स किस में आएंगे? रियल अकाउंट्स में आएंगे, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। अब आप देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डिस्काउंट, नहीं सॉरी बच्चे, डेबिट द रिसीव, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस को जो खर्चा हुआ है वो डेबिट करेगा, कोई नुकसान हुआ है तो उसको डेबिट करो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए जो इनकम है उसको क्रेडिट करो, जो प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल, डेबिट किसको करेंगे हम? अगर बिजनेस ने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस ने किसी आगे वाली किसी पार्टी को डिस्काउंट दे दिया कि आपने हमसे 10 यूनिट्स खरीदी है तो लीजिए 10 यूनिट्स के लिए 1000 रुपए बन रहे थे, आप 800 दे दीजिए। 200 रुपए का बिजनेस को, अगर बिजनेस ने डिस्काउंट दिया, बिजनेस को तो नुकसान हो गया ना, 1000 का सामान 800 में दे दिया आपने, तो नुकसान ही है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या हो गया? बिजनेस को लॉस हो गया, है ना। बैड डेब्ट्स, कुछ पैसे हैं जो उधार में कुछ सामान बेचा था उसके लिए पैसा वापस नहीं आया, उधार में सामान बेचा आपने लेकिन पैसा आया ही नहीं, जो उसने उधार देना था उसने पैसा वापस दिया नहीं, तो क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गए। वो डेब्ट्स हमारे बुरे हैं। बैड डेब्ट्स क्यों है? क्योंकि पैसा नहीं दे रहे वो और कभी देंगे भी नहीं, तो क्या इसको हम लॉस में काउंट कर रहे हैं, तो इसीलिए डेबिट होगा। या फिर सैलरीज पेड, आपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दे दी, एक्सपेंस हो गया आपका ना, आपके लिए एक्सपेंस हो गया। सेम ऐसे ही क्रेडिट किसको करेंगे? इनकम। इनकम क्या हो सकता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हाँ जी बच्चे, क्रेडिट इनकम या डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे बिजनेस ने कहीं से सामान खरीदना था, हमने खरीदनी थी 100 यूनिट्स 1000 रुपए में,
उन्होंने बोला ठीक है, आप एक साथ 100 यूनिट खरीद रहे हो तो हम आपको 1000 नहीं, हम आपसे 900 रुपए चार्ज करेंगे। 100 रुपए बिजनेस ने क्या लिया, डिस्काउंट मिल गया हमें। अगर बिजनेस ने खुद डिस्काउंट लिया है ना किसी से, तो उसको इनकम मानेगा, उसको प्रॉफिट मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? 1000 का सामान 900 में खरीद कर लाए, 100 रुपए का फायदा है ना, तो प्रॉफिट हो गया, तो उसको क्रेडिट कर दो। खुद सस्ता सामान खरीद रहा है बिजनेस, तो उसको तो फायदा हो रहा है ना। ऐसे ही अगर कमीशन रिसीव, बिजनेस ने कमीशन पे किसी के लिए काम किया है और अब उसको कमीशन मिला है, तो इनकम है। सेम इंटरेस्ट मिला है, किसी को लोन दिया हुआ था हमने, कंपनी ने किसी को लोन दिया था, अब उसको रिसीव हो गया वो इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट मिला उस लोन पे, तो वो क्या है, इनकम है बिजनेस के लिए। कहने का मतलब है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अगर बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है या कोई नुकसान हो रहा है, डेबिट कर दो। बिजनेस के पास पैसा आ रहा है या कोई फायदा कुछ भी हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसको क्रेडिट कर देना। यहाँ पे जो भी फायदे वाली चीजें होंगी क्रेडिट होगी, जो नुकसान वाली होंगी वो डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही अभी अभी टर्म समझाई थी, देखिए बच्चे, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मान लीजिए आपने बोला सैलरी अकाउंट, तो वो आएगा नॉमिनल में। लेकिन अगर आपने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या सैलरीज प्रीपेड अकाउंट, तो वो आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। या फिर मान लीजिए आपने बोला रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, या प्रीपेड रेंट अकाउंट, वो आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कहने का मतलब है बच्चे, जब सिर्फ सैलरी बोला हमने तो हमने बात की नॉमिनल की, जब हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरीज प्रीपेड बोला तो हमने बात की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। ऐसे ही जब हमने सिर्फ रेंट बोला तो हमने बात की नॉमिनल अकाउंट की। जब हमने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रीपेड रेंट या बोला प्रीपेड रेंट, तो हमने बात की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। डाउट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।